गीता के अनुसार जब एक व्यक्ति धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है और सच्ची निष्ठा और समर्पण से अपने कार्य को करता है, तो उसका कर्तव्य करना उसके लिए पाप नहीं होता। मांसाहार के संबंध में धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार अन्न प्राणियों का एक स्वाभाविक स्रोत है। हालांकि मांसाहार करने वाले व्यक्ति को एक प्राणी को मारना पड़ता है जो उसके भोजन का स्रोत होता है। इसलिए बहुत से लोग यह मानते हैं कि मांसाहार करना पाप होता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रकृति ने हमें विभिन्न आहार स्रोत प्रदान किए हैं, जिसमें मांस भी शामिल है। धर्म एवं आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार मांस खाने से पूर्ण रूप से बचना संभव नहीं है। इसलिए धर्म अनुसार मांसाहार करने वाले व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाता है, यदि वह इसे धर्म के नियमों के अनुसार करता है और उसमें मानवता और दया का भाव बनाए रखता है। पाप और पुण्य स्वधर्म पर आधारित होता है। आपने कोई कार्य किस उद्देश्य या मंशा से किया, ये निर्धारित करता है पाप और पुण्य। कुछ भी संसार में सभी के लिए एक जैसा पुण्य या पाप नहीं हो सकता। इसका उदाहरण तो सबसे बड़ा एक सैनिक और एक आतंकवादी को देखकर लगा सकते हैं। सैनिक ने हथियार उठाए रक्षा के लिए, ये पाप नहीं। आतंकवादी ने हथियार उठाए मारने के लिए, दहशत फैलाने के लिए, यह पाप है। दोनों ही जीव हत्या भी करते हैं, लेकिन फिर भी स्वधर्म अलग है। पूजा पाठ में ये स्वधर्म आता है आपकी पद्धति से। क्या आप भक्ति मार्ग पर है या वाम मार्ग पर? पूर्ण संसार में जड़ और चेतन दो ही तत्व है। आप प्याज लहसुन और जीव को चेतन मान रहे हैं, तो फिर बाकी साग सब्जी भी तो चेतन है। चेतना क्या है? जीव या आत्मा? बलि से क्या गया, जीव या आत्मा? ये बहुत गहन विषय है और इसमें अन्य बहुत से विषयों का समावेश है। किसी भी कार्य से पहले आपको धारणा बनानी है। आपकी धारणा क्या है? आपकी धारणा से आपका स्वधर्म आएगा और उस स्वधर्म से आपका पाप और पुण्य। एक शाकाहारी भी यदि किसी साग सब्जी को बेकार फेंकता है तो ये भी पाप है। यदि भूख में कोई जीव दूसरे जीव को खाता है तो ये पाप नहीं। दोनों में फर्क है। पहले में भी जीव हत्या हुई, लेकिन सिर्फ शौक के लिए। सब्जी बनी, अच्छी नहीं लगी, फेंक दी। दूसरे में भूख से जीवन रक्षा करनी थी, जो था उसे खाया। लेकिन यही व्यक्ति बिना भूख के बलि दे या जानवरों को मारने में आनंद प्राप्त करे तो ये पाप है। जीवात्मा को जीने के लिए प्राण चाहिए और यह प्राण सदैव ही चेतन तत्व से आता है। ये याद रखिए। पहले मनुष्य जंगल में गुफाओं में रहते थे और मांसाहार पर निर्भर थे। धीरे धीरे मनुष्य ने खेती करके अन्न उगाना सीखा और मांसाहार व शाकाहार दोनों करने लगा। मनुष्य जाति ने लाखों वर्षों तक विचार करते करते निष्कर्ष निकाला कि मांसाहार तामसी भोजन है। तामसी भोजन करने वाले व्यक्ति के मन में तमोगुण की वृद्धि हो जाती है, जिसका धर्म जड़ता आलस्य है। पुण्य और पाप अलग चीज कर्म है और दोनों का परिणाम जन्म लेना है, क्योंकि कर्म का परिणाम होता है और फल भोगना पड़ता है। निष्काम भावना से किया गया कर्म का परिणाम नहीं होता, अर्थात जन्म नहीं लेना पड़ता। मांसाहार भोजन करना है, इसका परिणाम पचना है और तमोगुण बढ़ाना है। मनुष्य जाति हमेशा सोचती रहती है। पहले के मनुष्य आध्यात्म में गहराई से विचार करते थे। आधुनिक युग में विचार की दिशा बदल गई है। अब वैज्ञानिक सुख सुविधाओं के लिए अनुसंधान करते हैं। अगर अध्यात्म को मोटे तौर पर देखा जाए तो पाते हैं कि हमारी तर्क शक्ति अत्यंत सामान्य होती है। जैसे ऋषि मुनियों को इतनी बड़ी तोप समझ लेते हैं कि उनके सामने हम कुछ भी नहीं। ये गलत है। मांसाहारी अपने को विभिन्न तर्कों से सही प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं और शाकाहारी उनको गलत परीक्षण करते हैं। मांसाहारी विशेषकर मुसलमान कुरान का हवाला देते हैं। अल्लाह ने जानवर आदमी के खाने के लिए बनाए हैं। आजकल एक तर्क भी सभी मांसाहारी देते हैं, वनस्पति भी चेतन है, उसे क्यों खाते हो? वास्तव में चेतन तो सब कुछ है। पत्थर भी चेतन है। यदि पत्थर और उसकी मिट्टी चेतन नहीं होती तो उसमें से बीज नहीं उगता। क्या सही है, क्या गलत? प्रत्येक कर्म, चाहे शाकाहार हो या मांसाहार, सब दोषपूर्ण है और सबका दंड भोगना पड़ता है। केवल दंड का परिणाम अलग अलग है। जो जितना कम चेतन, उसको नुकसान पहुंचाने पर उतना कम दंड। ये प्राकृतिक और ईश्वरीय नियम है। जो जितना चेतन, उसको नुकसान पहुंचाने या मारने पर उतना अधिक दंड। स्तनधारी जीव मनुष्य से पहले की अवस्था है, इसलिए उनको मारना, विशेषकर अपने भोजन के लिए, घोर प्रकृति विरुद्ध होने से घोर पाप कहा है। दूध और वनस्पति का प्रयोग भी दोषपूर्ण कर्म है, पर उसका पाप फल क्षीण है। आपके क्रूर पाप कर्म, क्षीण पाप कर्म आपकी बुद्धि, आपका आगे का विकास निर्धारित करते हैं। क्रूर पाप कर्म विनाश का रास्ता है। क्षीण पाप कर्म आपको छोटी मोटी बीमारियां देते हैं। हर जीवधारी को जीवन चलाने की शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के लिए ईंधन चाहिए और वह भी रोजाना, क्योंकि ईंधन का बड़ा भंडार जीवधारी के शरीर में नहीं आ सकता।
ये ईंधन उसे भोजन या आहार से मिलता है। शरीर स्वचालित रूप से ईंधन आपूर्ति लेने के संकेत देता, जिसे भूख लगना कहते हैं। भूख की पूर्ति करने के लिए जीव उन पदार्थों की पहचान करता है जो वह अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार खा सके और पचा सके। कहा जाता है कि जीव का भोजन है, चाहे चर जीव यानी पशु पक्षी हो, चाहे स्थिर जीव यानी वनस्पति व उनके उत्पाद। कुछ जीव केवल चर जीवों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कुछ प्रकार के जीव स्थिर जीव यानी वनस्पतियों का, कुछ दोनों को अपना आहार बना सकते हैं। इन्हीं उभयभक्षी जीवों में एक मनुष्य है जो स्थिर जीवों व चर जीवों दोनों का आहार कर सकता है। यहाँ तक कह सकते हैं कि मनुष्य तो सर्वभक्षी है, यानी अन्य जीवों के अपने प्राकृतिक स्वभाव के कारण भोजन आपूर्ति के सीमित विकल्प होते हैं। इसी कारण उनके पृथ्वी पर जीवन के अनुकूलन के विकल्प भी सीमित हैं। वहीं सर्वभक्षी होने के मनुष्य कहीं भी कैसी भी देश काल परिस्थितियों में जीवन की अनुकूलता बना लेता है या विकास कर सकता है। इसी कारण से भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अब आते हैं पाप या पुण्य पर। वास्तव में पाप हर वह कार्य है जो प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि वह प्रकृति के विरोधी गतिविधि अनुकूलन न होने से दुख का कारण बनती है। रोग आदि होना दुख का ही रूप है। वहीं पुण्य हर वह कार्य है जो प्रकृति के साथ अनुकूलता बनाए रखते हुए श्रम साध्य भले ही हो पर कष्ट साध्य न हो, यानी कार्य व कार्य के परिणाम स्वरूप सुख का अनुभव हो। इतिहास में आज तक कोई भी महामारी यानी पाप स्थिर जीवों यानी वनस्पतियों के कारण नहीं फैला, जबकि अनेक प्रकार के फ्लू, प्लेग जैसे महारोग मांसाहार के कारण फैलकर करोड़ों अरबों जीवन समाप्त कर चुके हैं। अतः मेरी दृष्टि में पाप व पुण्य के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए चर जीवों का आहार यानी मांसाहार तब तक जब तक कि आपातकाल न हो, यानी अपने अस्तित्व पर संकट न हो, पाप की श्रेणी में आता है।